हेलो एवरीवन, मैं ज्योतिवर्ती पैरामाउंट ई सर्विसेज से। ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जो यूके जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यूके के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, विजिटर वीजा पे जाने के लिए वहां पे क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहली बात बताऊं कि यूके भी मल्टीपल वीजा देता है, 10 साल तक का वीजा देता है। बट उसमें चेंजेस क्या है, उसमें ये चेंजेस है, 6 महीने वाले वीजा की फीस अलग है, 2 साल वाले वीजा की फीस अलग है, 5 साल वाले वीजा की फीस अलग है और 10 साल वालों की अलग है। एम्बेसी फीस ही 1 लाख तक पहुंच जाती है। तो आप देखो कि कितनी स्मार्ट कंट्री है। तो इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट कंट्री तो उसके लिए आपको भी थोड़ा सा स्मार्ट तो होना पड़ेगा। तो स्मार्टनेस क्या दिखानी है? स्मार्टनेस ये दिखानी है कि एलिजिबिलिटी क्या है कि हर कैटेगरी का पर्सन अप्लाई कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ऑन बिजनेस और पढ़ाई कर रहा बच्चा भी अप्लाई कर सकता है उसका विजिटर वीजा। बट आपको क्या करना है? आपको मेजर अपना जस्टिफिकेशन देना एप्लीकेशन का। जस्टिफिकेशन कैसे होगा? आप ले सपोज एम्बेसी का रूल है 6 महीने का विजिटर वीजा दे रहे हैं, ये तो उनका रूल हुआ ना, वो आपको 6 महीने की एंट्री दे रहे हैं, मल्टीपल एंट्री दे रहे हैं। अब आपको बताना है कि उनकी कंट्री आप कितना टाइम लोगे। अगर आप बोलोगे हम 6 महीने रहेंगे तो वो सबसे पहले पूछेंगे 6 महीने का खर्चा कैसे अफोर्ड करोगे। तो डेफिनेटली यू विल आस्क देम कि यू विल प्रॉपर आप कंफर्म करोगे कि नहीं मैं 10 दिन के लिए जाऊंगा, तो 10 दिन में क्या क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे, कहाँ ठहरोगे, कौन खिलाएगा पिलाएगा, क्या है वो सारा आपको एक पीक पे देना है। फिर एलिजिबिलिटी की बात करें, इसमें कोई एजुकेशन का बार नहीं है, आपको पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। आपका पासपोर्ट ईसीआर है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल रीजन टू कम बैक क्लियर हो और एक आपकी एप्लीकेशन की जस्टिफिकेशन बहुत अच्छी हो। यूके बैंक पकड़ता है, मतलब बैंक बैंक को इन सेंस बहुत जस्टिफाइड करना पड़ता है। तो वो चीज जस्टिफाई करो, बिजनेस को जस्टिफाई करना पड़ता है। मतलब ये चीज है, जिसका ड्रीम है ना यूके जाना, अगर उसकी एप्लीकेशन मेंटेन नहीं है, टेक अ टाइम, मतलब आपको टाइम लेके अपनी एप्लीकेशन मेंटेन करो फिर जाना। प्रॉपर तरीके से करना अपनी एप्लीकेशन को, हमेशा प्रेजेंट। अगर आप नहीं प्रेजेंट करते हो तो आपको वीजा मिलने के चांसेस आर वेरी लेस। कई बार क्या होता है कि अभी लास्ट ऑन हमारा यूके का एप्लीकेशन था, दे सेड हमारी तो बैंक बहुत बड़ी हो जाएगी, हम आपको नहीं दे पाएंगे। मतलब 35 लाख रुपए थे उसके अकाउंट में, तो बैंकिंग नहीं वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमने उनको बोला कि दैट इज नेसेसरी पॉइंट। अब मैं 35 लाख का सिर्फ उनको बैलेंस सर्टिफिकेट दे दूंगी ना, तो वो तो बहुत ज्यादा डाउट करेंगे। तो आई हैव टू गिव देम अ स्टेटमेंट ऑफ 6 मंथ, तो वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर रीजन टू कम बैक में फैमिली टाइज, बिजनेस एंड योर एजुकेशन एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच यू वर लेफ्ट इन द इंडिया, तो वो आपको चीजें प्रॉपर जस्टिफाई करनी है। ऐसे जस्टिफिकेशन देके आप यूके का प्लान कर सकते हो। ठीक है, आपका पॉकेट अलाउ करता है तो 2 साल वाला वीजा अप्लाई करो, पॉकेट नहीं अलाउ करता पहले 6 मंथ वाले पे जाओ। एक बार वीजा लग गया यूके का, देन जस्टिफिकेशन दे दे के आप अपना वीजा एक्सटेंडेबल करवा सकते हो। सो बाकी आपको पता लग गया कि यूके की इस तरीके से आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। हम सिर्फ यूके कनाडा ही नहीं, हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, शेंगन ये भी कंट्रीज कर रहे हैं। आप इनके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मोर ओवर क्लाइंट्स हमें शायद कनाडा ही जानते हैं। तो आपको पता है डिमांडिंग में कनाडा, जहाँ पे इतनी एप्लीकेशंस लग रही वहां पे वीजास भी आएंगे। तो जहाँ पे एप्लीकेशन ही 2-4 जा रही वहां पे हो सकता है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट ही हो रही हो। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो आई अलास्क की जिनको अगर अदर ऑन कंट्रीज में भी जाना है वो भी सर्विसेज ले सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आपके लव एंड सपोर्ट के लिए। होप इस लव एंड सपोर्ट को ऑलवेज बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू।